खाने ठंडे बने रहते थे, इस कारण ये लोग ज्यादा अंडरग्राउंड बनाते थे पुराने समय में। जौहर कुंड देखने जा रहे हैं, ग्वालियर किले का सबसे पुराना जौहर कुंड देखने जा रहे हैं। इधर क्या है, टूरिस्ट केवल करण महल, विक्रम महल देख के ये बिल्डिंग देख के वापस हो जाता है। बाकी जो आपने अंदर तक अच्छे से जौहर वगैरह दिखाई वो सब वो अलग चीज़ है। सोशल मीडिया पे भी इतना नहीं है और ग्वालियर फोर्ट का ही है मेनली, यहाँ का बहुत कम है। तो अब हो सकता है इस वीडियो के द्वारा यहाँ के बारे में लोगों को पता चले। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ग्वालियर फोर्ट में। यह एक अनोखा स्थल जहां आपको इतिहास की गहराइयाँ छू जाएगी। यह किला मध्य प्रदेश के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा संरक्षित है और यहां आपको अनेक अनजान स्थल मिलेंगे जो अभी तक अनजाने हैं। ग्वालियर का किला तो सबने देखा होगा, बट इसके अंदर ही स्थित बहुत अनजानी चीज़ें हैं जिनकी अपनी कहानियाँ हैं। तो आज इस वीडियो में उन अनजानी चीज़ों का सफ़र करेंगे। तो चलिए हमारा सफ़र शुरू करते हैं। 8वीं शताब्दी में बना हुआ ये ग्वालियर का किला अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास रखता है, पर आज हम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा संरक्षित किए हुए इलाके में जाएंगे जहाँ पर जहांगीर महल, शाहजहाँ महल, विक्रम महल और ऐसी बहुत सारी अनोखी चीज़ें हैं जो ग्वालियर फोर्ट से जुड़ी हुई है। प्रवेश द्वार में घुसते ही टिकट घर मिलेगा जहाँ से आप अपने टिकट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ की टिकट का प्राइस 20 रुपये पर पर्सन है। अभी हम खड़े हैं मध्य प्रदेश में स्थित ग्वालियर फोर्ट के अंदर, जो स्टेट गवर्नमेंट यानी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश के अंडर जो एरिया आता है, कर्ण महल वाला एरिया, वहाँ पे हम खड़े हैं। मेन ग्वालियर फोर्ट नहीं है, ये अंदर है कर्ण महल और बाकी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो हमारे साथ है मिस्टर अजय जो आज हमारी मदद करेंगे इस फोर्ट को घुमाने में, और इसके बाद इसका जो इतिहास है वो हमें ये बताएंगे। पैलेस की तरफ देखिए, मानसिंह पैलेस का जो हिस्सा है, जो पब्लिक जो निकल रही है, उसी महल के गेट के ऊपर आप देखो, इधर बाहर की तरफ लाइन से ऐसे जो कमूरे निकल रहे हैं बाहर। वो बिल्डिंग बाहर तक फैली थी, उसके ऊपर एक मंजिल और दी थी। जब इस किले में बमबारिंग की गई थी तो आगे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा तोप के द्वारा उड़ा दिया गया था। इस कारण ये बिल्डिंग 4 मंजिल की रह गई है, मगर 15वीं सेंचुरी में ये पूरा पैलेस 5 मंजिल का था। 3 मंजिल अंडरग्राउंड जो उसमें दिया है, उन 3 मंजिलों में रानी महारानियों के लिए अंडरग्राउंड के अंदर वो रहती थी, और ऊपरी हिस्से में उनका संगीत रूम, दीवाने खास, दीवाने आम ऊपरी हिस्से में दिया जाता था। ऊपर का रास्ता गवर्नमेंट ने लॉक कर दिया गया है 5वीं मंजिल का पार्ट, जिसके अंदर लाइटिंग साउंड की वजह से लाइटिंग फिटिंग करा दी गई है। इस कारण टूरिस्टों को पैलेस 4 मंजिल टूरिस्टों को विजिट करने के लिए मिलता है। अभी आपने कीर्ति सिंह महल को विजिट किया था, अब इसके बाद जा रहे हैं विक्रम पैलेस देखने के लिए जा रहे हैं, जो मानसिंह की 9वीं रानी के लड़के का महल था, विक्रम महल ग्वालियर फोर्ट के ऊपर। जी, जिस महल के अंदर राजा के समय का हिमाम खाना है, जहाँ राजा स्नान भी करता था और राजा इस महल के अंदर फ्रेश भी होता था पुराने समय। वो रूम देखने के लिए जा रहे हैं अभी अपन। आइए जी। इस महल के अंदर इस जगह को राजा का हिमाम खाना बोला जाता था, जहाँ राजा सर्दियों के सीजन में इस महल में आके स्नान करता था। सर्दियों के सीजन में जैसे आज के समय में आप पानी को गर्म करके नहाते हैं, राजा भी 600 साल पहले पानी को गर्म करते थे। वो पानी को कैसे गर्म करते थे? इस टैंक के अंदर उस समय में इसके अंदर वो लोग आगी लगाई जाती थी, इसके अंदर वो आग लगाते थे और इस टैंक के अंदर वो ठंडा पानी डालते थे। इस आगी वाले टैंक को ठंडा वाला टैंक गर्म करता था। जैसे ही गर्म पानी हो जाया करता था, इस पाइपलाइन के द्वारा गर्म पानी इस टैंक के अंदर आके भर जाया करता था। राजा इसी जगह पे बैठ के स्नान करता था, जो उनका स्नान करने की जगह थी, जो समय का सिस्टम था, जो पानी को गर्म करके नहाते थे। इस जगह का नाम रखा गया हिमाम खाना। और इसी हिमाम खाने के अंदर आप देखोगे कार्विन, ये कार्विन आपकी 600 साल पुरानी कार्विन है, जो महल के अंदर की वजह से ये बची हुई है। ये देखिए, ये सारा डिजाइन है, पत्तियों का डिजाइन दिया हुआ है और आजू बाजू पक्षियों के भी डिजाइन निकाले गए हैं, जो उस समय की कार्विन हुई इस पैलेस के अंदर। अब इसके बाद राजा का अभी अपन आप वॉशरूम देखने के लिए जा रहे हैं, और ये सारा सिस्टम वेंटिलेशन के लिए दिया हुआ है, जो महलों के अंदर वेंटिलेशन चला रहा है इस पैलेस के अंदर। आइए जी।
वॉशरूम। जी, ये जो जगह है ये उस समय का राजा मान सिंह के ग्रैंडफादर का समय का वॉशरूम वाला पार्ट था, जहाँ राजा इस जगह पे ऐसे आता था, इस जगह पे बैठ जाया करता था, इस जगह पे राजा फ्रेश होता था, जिनका फ्रेश होने की जगह है। इस टैंक के अंदर वो मटेरियल भर दिया जाता था जहाँ राजा फ्रेश होता था। इस अंदर वाले टैंक के अंदर पानी को डाल दिया जाता था, इसमें जी, इसके अंदर पानी स्टॉक हो जाया करता था, इस जगह से पानी आता था, इस टैंक को साफ कर दिया जाता था। ये राजा का वॉशरूम वाला पार्ट था। और इसी वॉशरूम के अंदर देखोगे, जैसे हिमाम खाने के अंदर आपने कार्विंग देखी, तो इसके अंदर भी आप देखोगे पूरे चूने पे कार्विंग हुई है। ये उस समय की कार्विंग है, जो बारीक से बारीक में डिजाइन के अंदर दिया हुआ टोटल कार्विंग है, उस समय का ये। अब इसके बाद इस रूम को देखने के बाद अब अपन जा रहे हैं विक्रम महल देखने के लिए जा रहे हैं। आइए जी। इतवार को पब्लिक अच्छी चलती है इधर, बट फिर भी वहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती होगी, ऐसा है? नहीं, मानसिंह महल से जो अच्छा जो टूरिस्ट है उस बिल्डिंग के अंदर जाता है, मगर टूरिस्ट इधर भी आता है विजिट करने के लिए। मगर हम विक्रम महल जा रहे हैं। जी, उस महल से ज़्यादा टूरिस्ट इस वाले पार्ट में आता है विजिट करने। अच्छा, क्योंकि वो एक महल है, इधर 7 पैलेस है घूमने को। अच्छा, हाँ, यहाँ ज़्यादा जगह जी, क्योंकि इधर 2 हिंदू महल बने हुए हैं और बाकी मुगल महल दिए गए फोर्ट के अंदर। अच्छा, अब जैसे अभी आप आ गए हैं विक्रम पैलेस के अंदर, अभी आप आ गए हैं, जो पार्ट पूरा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में ही आता है ये विक्रम पैलेस। अच्छा। मगर ग्वालियर फोर्ट के अंदर राजा मान सिंह की 9 जो रानियां दी थी, उनकी 8 जो रानियां थी वो 8 रानियां राजपूत थी, मगर 8 रानियों के इस किले में इनकी कोई संतान नहीं दी थी। लास्ट जो रानी थी वो गुजर कास्ट की थी, जिसके लिए गुजरी महल बनाया है। उस 9वीं रानी के संतान दी थी विक्रम, मगर वो लड़का पुराने समय में पूजा करता था विक्रम। ये जो शिवलिंग है, ये शिवलिंग उस समय में ऊपर रखी गई थी, मगर गवर्नमेंट ने उतार कर नीचे शिवलिंग की स्थापना कर दी गई है। अच्छा। आप हर टेंपल में जाते हैं, दर्शन करते हैं, मगर शिवलिंग के अंदर कोई फर्क देखने को नहीं मिलता है। इस शिवलिंग के अंदर हल्का सा फर्क निकाला गया है। हर एक शिवलिंग कैसी देखते हैं आप, चारों तरफ से गोलाई में। इस शिवलिंग को ऊपर से फ्लैट में निकाला गया है। हाँ, जी, और हर एक शिवलिंग के अंदर आपको ये नेत्र कम देखने को मिलेंगे। इस शिवलिंग के अंदर त्रिनेत्र दिए गए बड़े भी जी। हाँ। शिवलिंग पे क्या कर दिया गया है, शिवलिंग पे तांबे की चादर और ब्लैक कलर जब भी वर्तमान का किया हुआ है इस किले के ऊपर, मगर शिवलिंग आज से 500 साल पुरानी शिवलिंग है। अच्छा। और जैन के अंदर महाकाल मंदिर जो दिया हुआ है, उस महाकाल बाबा की जी 2 कॉपी है ग्वालियर फोर्ट के अंदर। अच्छा। ये जो महल है, ये पूरा महल विक्रम मंदिर के नाम से जाना जाता है। शिवलिंग ऐतिहासिक शिवलिंग, तो हनुमान जी की मूर्ति वर्तमान की थी ग्वालियर फोर्ट के अंदर। अब आप मंदिर पे दर्शन करने से पहले आप देखोगे, अब आप देखिए कीर्ति सिंह पैलेस की तरफ देखेंगे आप। बीच में जो छतरी देख रहे हैं जिस पर डिजाइन निकाला गया है, हाँ, बड़ी वाली जी, इस छतरी को इसको 600 साल पहले इसको इस्तेमाल किया जाता था। ये जगह था राजाओं के समय का दीवाने खास। अच्छा। जैसे किसी राजा ने इस किले के ऊपर हमला कर दिया है तो राजा अपने खास लोगों को बुला के पर्सनल मीटिंग लेता था। जी, उसका जो डिजाइन है, उसका पूरा डिजाइन हिंदू शैली में जाता है, राजपूताना डिजाइन। उस समय का दीवाने खास था ग्वालियर फोर्ट के अंदर। इसको देखने के बाद अभी आप अंदर दीवाने आम भी देखोगे, जिस समय का दीवाने खास था। सर, जब इस किले के अंदर मुगल डायनेस्टी आ गए थे तो मुगलों ने इस पूरे टेम्पल को मस्जिद कन्वर्ट कर दिया था। मुगल काल में मुगलों की मस्जिद इस टेम्पल के अंदर कौन सी जगह पे दी जाती थी, उस मस्जिद को अभी आप विजिट करने के लिए जा रहे हैं। आइए जी। ये ग्वालियर फोर्ट के अंदर जो समय की इस किले के ऊपर मस्जिद कहलाई जाती थी। मुगल जो राजा थे वो राजा इस वाले पार्ट में नमाज पढ़ने को आते थे ग्वालियर फोर्ट के अंदर। सर, इस मस्जिद को देखने के बाद देखिए आप, इसी मस्जिद के अंदर देखिए बीच में जो लकड़ी की जो प्लेट देख रहे हैं ना आप, हाँ। उस लकड़ी की प्लेट से इधर देखो एक पुरानी प्लेट दी जो पत्थर की प्लेट है लेफ्ट में, हाँ। जो मुगल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अच्छा। उससे मालूम पड़ता है जो समय की मस्जिद थी ग्वालियर किले के अंदर, मुगलों के समय की मस्जिद। इस मस्जिद को देखने के बाद अभी आप अंदर सारी मुगल काल की बिल्डिंग देखने के लिए जा रहे हैं। अच्छा। जिसके बाद अंदर अभी आप जहांगीर महल, शाहजहां महल देखने के लिए जा रहे हैं। मगर इन महलों के अंदर आपको कार्विंग पेंटिंग बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। जिन महलों के अंदर राजा महाराजाओं के मेहमान आकर रुकते थे ग्वालियर फोर्ट के अंदर, वो समय के सारे रेस्ट हाउस कहलाए जाते हैं जी ग्वालियर फोर्ट के अंदर। आइए अपन और अंदर वाले पार्ट में विजिट करने जा रहे हैं आप। अब जैसे यूट्यूब पे, फेसबुक पर, इंटरनेट पर ग्वालियर फोर्ट का जो
स्क्रीन देखते हैं ना आप, हाँ। और कौन सा स्क्रीन दिखाया जाता है? अभी आप महल के पीछे से मानसिंह महल का थोड़ा बैकग्राउंड देखने के लिए जा रहे हैं। अच्छा। और पुराने ग्वालियर का अभी आप थोड़ा साइट सीइंग भी करने के लिए जा रहे हैं। और जैसे अभी मैंने आपको बताया, इस किले का मेन गेट 15वीं सेंचुरी में जिसको यूज किया जाता था, जिस गेट का नाम था एलिफेंट गेट, उसी गेट को इसी जगह से अभी आप उसी गेट का साइट सीइंग करने के लिए जा रहे हैं, इसी गेट जगह से। मगर जहाँ से आप साइट सीइंग करेंगे, ये जगह उस समय में फायरिंग के लिए जगह को इस्तेमाल किया जाता था। इस जगह से पुराने समय में फायरिंग की जाती थी। और सामने जो छोटा छोटा जो रूम है, वो समय का ग्वालियर फोर्ट के ऊपर स्टोर कहलाए जाते थे, जिनके अंदर असला बारूद रखा जाता था ग्वालियर फोर्ट के ऊपर। वेपन्स वगैरह रखते थे। जी जी जी। देखिए, इंटरनेट पर ये पूरा बाहर का प्रिंट देखने के लिए मिलता है मानसिंह महल का इंटरनेट पर। मगर इस पैलेस के ऊपर जो टावर देख रहे हैं आप, इन टावरों पर 15वीं सेंचुरी में इनके ऊपर चांदी की चादर चढ़ाई जाती थी और इन्हीं के ऊपर बड़े बड़े सोने के कलश रखे जाते थे। राजा मानसिंह की जो रानियां थी, उनकी रानियां इन्हीं के अंदर बैठ के वो जंगल एरिया का नज़ारा लिया जाता था। ये गुम्मट रानियों के लिए बनाई गई है। अब आप देखोगे इस गुम्मट के नीचे जो कलर देख रहे हैं आप, टाइल्स जी, ये सारा का सारा आपका मीनाकारी है, 15वीं सेंचुरी की। सोना चांदी पे जो लगाया जाता है, ये सोना चांदी वाली मीनाकारी दी गई है, जो उसी समय की मीनाकारी दी गई है 15वीं सेंचुरी की। अब आप देखिए, डाउन वाला जो रास्ता देख रहे हैं आप, ये इस किले का मेन गेट है। 15वीं सेंचुरी में इस गेट का नाम था एलिफेंट गेट। जैसे राजाओं को लड़ाई पर जाना है तो राजा अपने हाथी द्वारा इसी गेट से नीचे जाते थे। ये रास्ता टूरिस्टों के लिए पैदल वाला रास्ता इस फोर्ट के अंदर आने के लिए, जिस किले का मेन गेट है। अब आप देखिए इस फोर्ट के अंदर से उन 2 टेम्पलों को अभी आप विजिट करने जा रहे हैं, जो इस किले के सबसे पुराने टेम्पल है। अच्छा। देखिए, वो 2 टेम्पल, एक बड़ा मंदिर है, एक छोटा मंदिर है। वो मंदिर आपके 1000 साल पुराने मंदिर है। 1093 के राजा महिपाल द्वारा वो 2 टेम्पल बनवाए गए। राजा जो महिपाल थे वो कछवा वंश के थे। अच्छा। बड़ा टेम्पल राजा महिपाल ने अपनी माँ के लिए बनाया, जिस बड़े टेम्पल का नाम किले में रखा गया है विष्णु टेम्पल के नाम से, जहाँ उनकी माँ विष्णु जी की उपासी थी। और छोटा टेम्पल राजा महिपाल ने अपनी वाइफ के लिए बनाया, जिस छोटे टेम्पल का नाम शिवा टेम्पल के नाम से रखा गया है, जिनके सही ही नाम ग्वालियर किले में रखे गए हैं सहस्त्र बहु। अच्छा। मगर फोर्ट के अंदर उन टेम्पल के नाम रख दिए गए सास बहु मंदिर। अच्छा। बड़ा मंदिर सास के लिए बना दिया, छोटा मंदिर बहु के लिए बना दिया, जिनके सही नाम सहस्त्र बहु हुए, क्योंकि बड़ा टेम्पल विष्णु जी को जाना जाता है। विष्णु जी की 1000 भुजाएं सहस्त्र बहु फोर्ट के ऊपर। और जो सिटी जो आप देख रहे हैं, ये आपका पुराना ग्वालियर है। ओल्ड ग्वालियर पहले देखा था वो न्यू ग्वालियर था। वो आपका नया पार्ट था, ये आपका पुराना ग्वालियर है, ओल्ड ग्वालियर। ग्वालियर का नया जो भाग है लश्कर महाराज बाड़ा, उस टेम्पल के उस साइड ग्वालियर का नया भाग दिया हुआ है। अच्छा। लश्कर महाराज बाड़ा। अब इसके बाद आप जा रहे हैं सारी मुगल काल के अंदर बिल्डिंग विजिट करने के लिए जा रहे हैं, अंदर वाले पार्ट में। आइए जी। वैसे ये फोर्ट कितना पुराना है? सर पूरा ग्वालियर फोर्ट आपका 1500 साल पुराना फोर्ट है। अच्छा। मगर सबसे पहले यहाँ पे कौन आया था? सर सबसे फर्स्ट किले का जो फर्स्ट जो राजा था, वो जो राजा सूरज सेन था। अच्छा। जो पाल वंश का था। अच्छा। किले का फर्स्ट राजा। और किले का लास्ट जो राजा था वो ग्वालियर का सिंधिया घराना था, मराठा। इस जी सिंधिया डायनेस्टी का जो नाम इनका सही नाम है महाजे शिंदे। अच्छा। ग्वालियर के अंदर आके सिंधिया पड़ गए ये। मगर 110 राजाओं में से सर इस किले के ऊपर टोटल जिन दोनों महलों का नेम प्लेट दिया हुआ है सर, जिनको अभी आप अंदर देखने जा रहे हैं, जहांगीर महल और शाहजहां महल अभी आप अंदर देखने के लिए जा रहे हैं। अच्छा। बताइए, इस किले के ऊपर 110 राजाओं ने जो शासन किया है, 110 राजाओं में से सर इस किले के अंदर टोटल 5 डायनेस्टियों ने शासन किया। इस किले के अंदर 5 डायनेस्टियाँ। पहले पाल वंशों ने, पाल वंशों के बाद कछवा वंश, कछवा वंश के बाद तोमर वंश, तोमर में आ जाते हैं राजा मान सिंह जी। और तोमर के बाद आता है इस किले के अंदर मुगल, जो मुगल के अभी आप अंदर घूमने के लिए आ गए। मुगलों के बाद लास्ट डायनेस्टी थी सिंधिया घराना। ऐसे इस किले के अंदर 5 डायनेस्टी ने शासन किया इस किले के अंदर। अब आप देखिए सामने जो खाली रूम देख रहे हैं आप, दोनों तरफ इस किले में जो आपके पूरे 50 रूम दिए गए हैं। अच्छा। इन 50 रूम के अंदर मुगलों के जो मेहमान थे, वो मेहमान इन रूम के अंदर आके रुकते थे। इस गोपाचल पर्वत के अंदर शिकार खेलने के बाद रुकने के लिए कोई जगह नहीं मिलती थी, तो अपने नाम से वो लोग रेस्ट हाउस बनाते थे।
अच्छा। इन 50 रूम का नाम शाहजहाँ महल के नाम से रखा गया है ग्वालियर किले के अंदर। मगर मुगलों के नाम के महल बनाए हैं इस ग्वालियर फोर्ट के अंदर। मुगल डायनेस्टी आई नहीं, केवल उनके मेहमान आते थे ग्वालियर फोर्ट के अंदर। अच्छा। और इन्हीं रूम के अंदर से भी आप तानसेन का मकबरे का अभी आप फोर्ट के अंदर से साइट सीइंग भी करेंगे। अच्छा। और इन्हीं रेस्ट हाउस के बीच में बीचों बीच में एक बावड़ी है जी, जिस बावड़ी के अंदर 400 साल पहले इसके अंदर वो लोग बरसाती पानी का स्टॉक करते थे और आज के समय पानी को आप फिल्टर करके पीते। राजा भी पानी को साफ करते थे। वो पानी को कैसे फिल्टर करते थे, इसी बावड़ी के अंदर एक फिल्टर होने का सिस्टम भी बनाया है। अच्छा। वो सिस्टम में भी आपको महल के अंदर लेके चलूंगा। ठीक है। अभी आइए अपन तानसेन का मकबरा ऊपर से मैं आपको साइट सीइंग करा देता हूँ। और इस ग्वालियर किले के अंदर आए दिन जो इस किले के अंदर जो मूवियाँ जो शूट की जाती हैं, इसी स्टेट गवर्नमेंट वाले पार्ट में मूवियों को शूट किया जाता है। अच्छा। अभी कुछ लंबे समय पहले ग्वालियर फोर्ट के ऊपर एक मूवी शूट की गई थी जिसमें हीरोइन ऐश्वर्या राय है। पिक्चर का नाम है PS 1 पुनियन सिल्वर। इसी वाले पार्ट में उस मूवी को शूट किया गया था ग्वालियर फोर्ट के ऊपर। अच्छा। इसी पार्ट के अंदर। और उससे पहले इसी ग्वालियर फोर्ट के ऊपर एक और मूवी शूट की गई थी जो मूवी का नाम था लुक्का छुपी वाली जो पिक्चर दी थी, जिसमें कार्तिक आर्यन। अभी मैं आपको जहांगीर महल के अंदर लेके जाऊंगा। ये कौन सा है? जब आप शाहजहाँ महल के अंदर। शाहजहाँ महल। अब आप जैसे आगरा फोर्ट आप घूमने जाएंगे के बुलंद दरवाजे देखने जाएंगे, उन गेटों पर आपको कौन सा डिजाइन देखने को मिलेगा? देखिए इस महल के अंदर आप देखिए, ये जो ऊपर वाला जो डिजाइन है आगरा फोर्ट के गेट पे आपको ये डिजाइन देखने के लिए मिलेगा। बुलंद दरवाजे पे ये डिजाइन है, क्योंकि ये उनका डायमंड का डिजाइन जाता है। ये शैली जाती है, आपकी मुगल शैली जाती है, मुगल आर्किटेक्चर, जो मुगलों की पहचान है, डायमंड वाला डिजाइन। सर इधर से अब आप ग्वालियर का और साइट सीइंग करेंगे। आप देखिए जी, आप ग्वालियर सिटी में देखिए, वृक्ष के बीचों बीच में एक बड़ा टावर है, 8-10 छोटा टावर है। वो ग्वालियर में दिया है आपका तानसेन का मकबरा। अच्छा। जो अकबर के 9 रत्नों में एक रत्न तानसेन थे। जब ग्वालियर के अंदर अकबर आया है, संगीत सुनाने के बाद ग्वालियर के अंदर ही तानसेन का देहांत हो गया था, तो ग्वालियर के अंदर ही तानसेन का स्मारक बनाया है। बड़ा वाला जो टावर जो आप देख रहे हैं वो तानसेन के गुरु का है, मोहम्मद गौस का। उसी के नीचे तानसेन उनकी फैमिली का स्मारक है। तानसेन फेस्टिवल उसी जगह पे चलता है ग्वालियर सिटी के अंदर। वो ग्वालियर का मेन स्मारक है, तानसेन का मकबरा। वो सिटी के बीच में है। जी 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 जी, ग्वालियर शहर के अंदर। अब आप ग्वालियर फोर्ट के अंदर देखोगे, देखिए सर डाउन में जो खाली जगह देख रहे हैं आप बाउंड्री के अंदर, इस सामने वाले पार्ट में 500 साल पहले इस वाले पार्ट में राजा मानसिंह की फौज रहती थी, उनकी आम पिरजा। अच्छा। उस समय का, जो राजाओं के समय का जो उनका अस्तबल कहलाया जाता था, जिनमें उनके हाथी घोड़े आम पिरजा इसी वाले पार्ट में रहती थी पुराने समय। जी 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 जी। और जो सिटी जैसे अभी मैंने आपको बताया, जी टोटल अभी आप पुराने ग्वालियर का आप साइट सीइंग कर रहे हैं। अच्छा। जो आपका टोटल पुराना ग्वालियर है, जो 1892 में महाजी शिंदे जी के शासनकाल में जो ग्वालियर शहर वासा गया, ये टोटल आपका पुराना ग्वालियर है। अभी आइए अपन इसको देखने के बाद अब आप जा रहे हैं बावड़ी देखने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद आप आइए जी। हरिओम। और जैसे सर आप देखोगे इन महलों के ऊपर जो छतरी जो आप देख रहे हैं बनी हुई, उनका जो डिजाइन है, उनका जो आर्किटेक्चर वो पूरा मुगल शैली में जाता है। मगर मुगलों के जो सैनिक रहते थे, उनके सैनिक इन छतरियों के अंदर खड़े होके दूरबीन लगा के नजारा करते थे, क्योंकि कोई राजा इस किले के ऊपर हमला तो नहीं कर रहा है इस किले के अंदर सर। और इन्हीं महलों के अंदर अब आप छोटी छतरी के अलावा देखोगे, इन महलों के अंदर कुछ बड़ी छतरियां भी बनाई गई हैं, जिन बड़ी छतरियों के अंदर राजा महाराजा बैठ के उस समय में नजारा करते थे, वो जंगल एरिया का नजारा करते थे सर। अच्छा। जिसके अंदर जो बावड़ी आप देखने जा रहे हैं, इस किले के ऊपर ये एक ही बावड़ी नहीं है। अच्छा। इस पूरे 10 किलोमीटर में आपको ऐसी 80 बावड़ी, अच्छा 85 कुएं, इतना ही बड़ा जी, इस किले के चारों तरफ बनाए गए सर। 80 बावड़ी, 85 कुएं। मगर 400 साल पहले इसके अंदर वो लोग मुगल जो राजा थे, वो राजा इस टैंक के अंदर बरसाती पानी का इसके अंदर वो लोग स्टॉक करते थे, जिन पानी को राजा महाराजा
नहाने के लिए और पीने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। जैसे पीने के लिए वो कैसे इस्तेमाल करते थे, पानी को कैसे पीते थे, वो सिस्टम अभी आप फिल्टर वाला सिस्टम अभी आप इसी महल के अंदर देखने के लिए चल रहे हैं सर। अच्छा, वो अंदर जी उस वाले रूम के अंदर है फिल्टर वाला सिस्टम। हरिओम। उस टाइम में कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होती थी। जी 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 जी, क्योंकि आज के समय में नई नई जो मशीनें चल गई हैं जो पानी को जो साफ करके पीते हैं, मगर पुराने समय में तो कोई मशीनें रहती नहीं थी। वो पानी को कैसे साफ करते थे, इसी बावड़ी के अंदर वो एक डिजाइन बनाया हुआ है। अच्छा। जिस डिजाइन के द्वारा पानी को वो साफ करते थे इस किले के ऊपर। अच्छा। मगर ये ऐसा फिल्टर वाला सिस्टम आपको हिंदुस्तान में बहुत कम देखने को मिलेगा। अच्छा। जिन पानी को राजा महाराजा पानी को साफ करते थे इस किले के ऊपर, मगर इसी रूम के अंदर आपको कुछ मुगलों के समय की इसके अंदर आपको कुछ कार्विंग भी देखने को मिलेगा। देखिए सर, अभी आप फिल्टर वाले पार्ट में आप आ गए हैं। देखिए सामने वाला जो डिजाइन है, ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन दिया हुआ है। इस डिजाइन के द्वारा पानी को साफ करते थे। मगर वो लोग क्या करते थे, सबसे पहले उस बावड़ी के अंदर से पानी भर के ले गए वो, और ऊपर से उनने पानी डाल दिया है। ऊपर से पानी डालने के बाद इस डिजाइन के द्वारा पानी को पूरा साफ किया जाता था। जितना भी कचरा था, कचरा इन डिजाइनों के अंदर वो कचरा फंस जाया करता था। साफ पानी फिल्टर होने के बाद इस टैंक के अंदर जमा हो जाया करता था। उनको वो इस्तेमाल करते थे। ये पुराने समय का सिस्टम था, पानी को साफ करके पीते थे। जी निशान दिया हुआ है, जिस जगह से पानी आता था, जिस सिस्टम दिया हुआ पानी आने का जगह था, इस टैंक के अंदर वो पानी भर दिया जाता था सर। और इसी रूम के अंदर आप देखो सर, ये सारा कार्विंग जो मुगल लैंग्वेज में दिया हुआ है, और इसके अंदर पेड़ पत्ती फूलों का डिजाइन भी इस रूम के अंदर निकाला गया है सर। ये उसी समय का है, मगर अंदर की वजह से आपका सारा बचा हुआ है। अब आप इसके अंदर जो खिड़कियां जो आले देख रहे हैं, इसके अंदर मिक्स किया हुआ है। इसमें हिंदू शैली, मराठा शैली, मुगल शैली, इसके अंदर राजपूताना शैली, इसमें हर अलग शैली के डिजाइन बनाए गए आले। मगर आले क्यों बनाए गए, लाइट तो रहती नहीं थी। राजा महाराजा क्या करते थे, इनके अंदर पुराने समय में छोटे छोटे दिए रखे जाते थे उजेले के लिए इन महलों के अंदर। इस कारण ये आले बनाए जाते थे इन महलों के अंदर। और सर जैसे आपको बताया पुराने समय में कोई लाइट नहीं थी, तो उजेले के लिए वो क्या करते थे, जो खाली जगह देख रहे हैं आप, इनके अंदर पुराने समय में बड़ा ग्लास फिट किया जाता था। मॉर्निंग के टाइम सूर्यास्त्र की किरणों का लिक्फेक्शन पड़ता था। अच्छा। जो महल के अंदर प्रकाश पड़ने के बाद महल की जो रोशनी थी वो महल के चारों तरफ फैला करती थी। जी, इनके अंदर बड़े बड़े ग्लास लगाए जाते थे पुराने समय में। ये जो सामान है पूरा सामान गवर्नमेंट के द्वारा निकाल दिया गया है, जो नीचे म्यूजियम के अंदर ले जाके संग्रहालय बना दिया गया है, गुजरी महल संग्रहालय के अंदर। जी जी जी। अभी आइए अपन आप जहांगीर महल देखने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद आइए जी दोस्तों, ये जितना भी एरिया मध्य प्रदेश आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का है, यहाँ पे सारी जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिससे टूरिस्टों को कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो और सेफ्टी रहे। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी आप जा रहे हैं जहांगीर महल के अंदर। जहांगीर महल देख। मगर जिस पार्ट को अभी आप देखने जा रहे हैं, इस महल को ग्वालियर किले में इस महल को मोहम्मद गौरी ने इस महल को बनाया था। अच्छा। महल का जो नाम है जहांगीर महल के नाम से रखा गया इस किले के अंदर। मगर जहांगीर इस किले के ऊपर आया नहीं है, उसके नाम का महल इस किले के ऊपर दे दिया गया है। अच्छा। उसके नाम का केवल, मगर इस महल को मोहम्मद गौरी बना के गया था फोर्ट के ऊपर। इस पूरे ग्वालियर किले का ये मेन पार्ट है। अच्छा। जहाँ से 9वीं रानी का पैलेस देखोगे आप, गुजरी महल, इसी पार्ट में से उस गुजरी महल का साइट सीइंग करेंगे आप। ठीक है। और इसी महल के अंदर आपको कुछ गोल वाले पार्ट देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा। इसी पैलेस के अंदर। तो वो 9वीं रानी का महल अलग है? जी जी जी। बाकी 8 रानियाँ हैं? 8 रानियाँ मानसिंह पैलेस के अंदर। मानसिंह पैलेस। मगर उस बिल्डिंग के अंदर अंडरग्राउंड में जो दिया है ना, उसके बारे में मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है। अब आप आ गए जहांगीर महल के अंदर आ गए। जैसे राजा महाराजा तो क्या है सर, महलों के अंदर चले गए, और जो गोल वाले जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, हाँ। ये गोल वाले पार्ट है, ये पार्ट उनके घोड़ों के लिए दिए जाते थे। इस वाले पार्ट में राजा महाराजाओं के खास खास घोड़े आके बनते थे। अच्छा। ये उस समय का अस्तबल कहलाया जाता था महल के अंदर, जहांगीर महल के अंदर उस समय का अस्तबल था जी। अभी आइए अपन मैं आपको जहांगीर महल बालकनी के अंदर लेके जा रहा हूँ। ठीक। और जैसे अभी जो मैंने आपको मूवी के बारे जो मैंने आपको बताया ना, लुक्का छुपी वाली पिक्चर को जो इसी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में शूट किया गया था, वो इसी जगह उस गाने को शूट किया गया था। इसी जगह का गाना था, दुनिया गाना जो था। जी 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 जी, इसी जगह पे।
और इसी जगह से अब आप देखोगे 9वीं रानी का महल आप देखोगे, देखिए डाउन में, डाउन वाली जो बिल्डिंग है ये राजा मानसिंह की 9वीं रानी का सेपरेट पैलेस है, गुजरी महल, जिस महल का नाम गुजरी महल के नाम से रखा गया है। इस बिल्डिंग के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा संग्रहालय खोला गया, म्यूजियम खोला गया इस पैलेस के अंदर। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ। राजा मान सिंह एक बार ग्वालियर से 18 किलोमीटर शिकार खेलने गए थे राई गांव के अंदर। 9वीं रानी का जो बचपन का नाम था, उसका नाम था निन्नी, बचपन का नाम। राजा ने उसका नाम मृग नैनी रखा था। क्यों रखा? उसकी जो आंखें थी मृग जैसी आंखें थी, हिरनी जैसी आंखें। राजा क्या देखते हैं, 9वीं रानी अपने गांव में मिट्टी के 2 पानी के घड़े रख के ले जा रही थी मूड पर। आपस में उसने 2 जंगली भैंसों को फाइट लड़ते हुए देखा। उन 2 जंगली भैंसों को अलग करके बीच में से वो निकल के गई। जब राजा मानसिंह उसको देखते हैं तो अपने मन में विचार लाते हैं, जितनी बहादुर है तो उसकी आने वाली संतान महाबहादुर क्यों नहीं हुई। फिर राजा उससे शादी का प्रस्ताव रखते हैं, मगर 9वीं रानी की 3 कंडीशन थी। राजा से बोली, आप मेरी कंडीशन मंजूर करोगे तो मैं आपके साथ ग्वालियर जाऊंगी। राजा मानसिंह तीनों कंडीशन पूछते हैं। उसकी सबसे पहली कंडीशन, आप लड़ाई के शिकार पर जाएंगे तो मैं आपके साथ चलूंगी, क्योंकि 8 जो रानियां थी वो 8 राजपूत थी। वो 8 रानी लड़ाई और शिकार में कहीं नहीं जाती थी, गुजर कास्ट की सबसे आगे। उसकी सेकंड कंडीशन, आप न्याय महल में के संगीत रूम में आप रहोगे, मैं पर्दा कभी नहीं किया करूंगी, क्योंकि 8 जो रानियां थी वो 8 रानी पर्दा सिस्टम करती थी। उसकी तीसरी कंडीशन, कठिन कंडीशन, मेरे जो गांव का पानी है, मेरे गांव का पानी आपके ग्वालियर लाया जाए। अच्छा। आपके ग्वालियर के पानी को मैं यूज नहीं करूंगी। 18 किलोमीटर से इस पैलेस के लिए जमीन के अंदर मिट्टी की पाइप लाइन डाली गई। अच्छा। उस पाइप लाइन के द्वारा पानी महल के अंडरग्राउंड के अंदर में उस पानी को लाया जाता था। तीनों कंडीशन मंजूर करने के बाद मान सिंह अपनी 9वीं रानी को मान सिंह पैलेस के अंदर लेके आए। मगर 8 रानी, इस किले में 8 रानी एक साथ ऑब्जेक्शन उठाती, हम राजपूत राजाओं की बेटियां ये दूध बेचने वाली हमारे साथ कैसे रहेगी। फिर राजा ने 300 फीट नीचाई पर जिस सेपरेट पैलेस बनवाया, इसी सेपरेट पैलेस का नाम गुजरी महल के नाम से रखा गया। इस महल के, गुजरी महल के बीचों बीच में आप देखो एक पत्थर का जो बीच में जो गोलम्मा जो दिया हुआ है, उसी के अंदर 2 मंजिल का अंडरग्राउंड है। अच्छा, टैंक को। जी सर, पहली मंजिल में 9वीं रानी का संगीत रूम है, जो 9वीं रानी वैजू बावरा के साथ बैठ के संगीत को सीखती थी। और सेकंड मंजिल में 9वीं रानी का स्विमिंग पूल बनाया है, जो राई गांव से पानी स्विमिंग पूल के अंदर आता था। आपको इस महल में देखने को सर मूर्तियां, पेंटिंग, सिक्के, ये सारी चीजें टूरिस्टों को इस म्यूजियम में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर टोटल संग्रहालय खोला गया है स्टेट के द्वारा से। अब आप देखिए गुजरी महल के पीछे देखो, आप जितना भी आउट एरिया देख रहे हैं पार्क जी, उस आउट एरिया के अंदर छोटे छोटे पत्थर के जो स्टेम खड़े हैं। 1857 के समय का, वो अंग्रेजों के समय का सारा कब्रिस्तान बनाया गया है गुजरी महल के पीछे। अच्छा, वो सारा अंग्रेज काल का कब्रिस्तान है। 1857 के समय में जितने भी अंग्रेज ग्वालियर फोर्ट के अंदर लड़ाई में मार दिए गए थे, वहां उनको दफना दिया गया है। वो सारी ब्रिटिश काल की कब्र दी हुई है सर। अच्छा। और ग्वालियर फोर्ट की मेन बाउंड्री देखो आप, 1500 साल पुरानी बाउंड्री। कब्रिस्तान के साइड से आप देखोगे जिस किले की मेन बाउंड्री है 6 सेंचुरी की बाउंड्री है। अब आप ग्वालियर फोर्ट के बाहर देखो, सिटी के अंदर आप देखो, देखिए वो मस्जिद, वो मस्जिद 1526 की मस्जिद है। अच्छा। बाबर के समय की। उस मस्जिद का नाम ग्वालियर में रखा गया है आपका जामा मस्जिद। जी, बाबर की समय की मस्जिद है जामा मस्जिद। ऊपर से मैंने आपको जो पैदल वाला रास्ता देखा ना, फर्स्ट गेट, देखो सर किले का जो मेन गेट, जहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी हुई है, जिस किले का मेन गेट है एलिफेंट गेट। अच्छा। इसी गेट से टूरिस्ट इस किले में घूमने आता है। पैदल। ये किले का मेन गेट है। इसी जगह पे मुगल जो राजा थे वो इसी जगह पे बैठा करते थे, और आगे वाले पार्ट में उनके खास लोग आके बैठते थे, मंत्री वगैरह। जी। और इन महलों के अंदर जैसे सर मैंने आपको बताया कोई लाइट तो रहती नहीं थी, तो इस महल में देखो सर, देखो ऊपर की तरफ आप देखो विंग्स। इस बिल्डिंग के अंदर
400 साल पहले इन रिंग्स के अंदर हाथों के पंखे लगाए जाते थे। साइड से एक दासी बैठ जाया करती थी, जिन हाथों के पंखों को हिलाया जाता था महलों के अंदर। जो रिंग्स उसी समय की दी इस पैलेस के अंदर 400 साल पुरानी रिंग्स है सर, जिस समय का जहांगीर महल था। इसको देखने के बाद अब आप जा रहे हैं जौहर कुंड देखने जा रहे हैं। ग्वालियर किले का सबसे पुराना जौहर कुंड देखने जा रहे हैं, जहाँ राजपूत जो दासियाँ थी उन दासियों ने उस टैंक के अंदर आके जौहर किया था ग्वालियर किले के अंदर, जिसके अंदर अभी बरसाती पानी जमा है। आइए अपन जौहर कुंड देखने चल रहे हैं सर। अच्छा, इसी महल के अंदर सबसे पहले इस मूवी को शूट किया गया था, इसी बिल्डिंग के अंदर। तो राजा मानसिंह के बाद कौन था यहाँ पे? सर राजा मानसिंह बाद ग्वालियर फोर्ट के अंदर मुगलों में सबसे पहला राजा इस किले ऊपर आ गया है बाबर। अच्छा, मगर बाबर से पहले ग्वालियर फोर्ट के ऊपर हमला किया था इस किले के ऊपर 1521 में इस किले के अंदर इब्राहिम लोदी ने, जो सिकंदर लोदी का बेटा था। जब ग्वालियर फोर्ट के अंदर लोदी फोर्ट अपने कब्जे में करने को जा रहा था, तो लोदी को मालूम पड़ा है पीछे से बाबर चला रहा है। अच्छा। ये किला लोदी सेना छोड़ के भाग गया है। 1526 में पूरा किला बाबर ने अपने कब्जे में किया है। बाबर के बाद फिर ग्वालियर फोर्ट के ऊपर मुगल डायनेस्टी चालू हो गई ग्वालियर फोर्ट के ऊपर। अच्छा। और 18वीं शताब्दी से पहले जब इस किले के ऊपर औरंगजेब आ गया था ग्वालियर फोर्ट के ऊपर, जैसे मानसिंह महल वाली जो बिल्डिंग दी है ना, उस मानसिंह महल में 3 मंजिल जो नीचे अंडरग्राउंड दिया हुआ है, उसमें क्या दिया जाता था? पहली मंजिल में राजा मानसिंह की रानियां रेशम की रस्सी लगा के रानियां झूला झूलती थी पहली मंजिल के अंदर। अच्छा। उसी कमरे को औरंगजेब ने उसी कमरे को फांसी खाना बना दिया था। औरंगजेब ने अपने सबसे छोटे भाई मुराद को उसी झूला घर के अंदर ले जाके उसको कुछ सालों तक उसी महल के अंदर ऐसे नशीली चीजें पिलाता गया उसको। अच्छा। कुछ सालों तक उसको लोहे की रिंग से उसको टांगता गया। जब कुछ साल पूरे होने को आए तो उसी कमरे में ले जाके उसको फांसी पे चढ़ा दिया अपने छोटे भाई मुराद को, इसी ग्वालियर किले के अंदर। उसके बाद वो झूला घर के नीचे एक सेकंड मंजिल है। जैसे राजा मानसिंह शिकार पर जाते थे तो 8 रानियां राजा मानसिंह का वेट किया जाता था, वेटिंग रूम। और उसी वेटिंग रूम के नीचे एक तीसरी मंजिल है, जिस तीसरी मंजिल के अंदर एक टैंक है जिसपे रानियां केसर डाल के स्नान करती थी। वो रानियों का केसर कुंड था। मगर जब इस किले के अंदर राजा मानसिंह इनकी 9वीं रानी, जब इस किले के ऊपर 1521 में लोदियों ने हमला कर दिया था, तो राजा मानसिंह और 9वीं रानी लोदियों से मार दिए गए। फिर 8 रानी को मालूम पड़ा हमारे राजा लोदियों से मार दिए गए, हमारा कोई बचने का रास्ता नहीं है। जिस रूम के अंदर रानियां वेट करती थी, उसी वेटिंग रूम के अंदर 3 छोटा छोटा दरवाजा है। उन दरवाजों पर रानियां ऐसे तलवारें लेके खड़ी हो गई। कोई भी लोदी उस पैलेस के अंदर झुक के निकल रहा है तो जो रानियां थी तलवारों से लेके गर्दनों को उड़ा दिया जाता था। इस कारण उन महलों के अंदर वो छोटे दरवाजे बनाए जाते थे जिसपे रानियां स्विमिंग करती थी। उसी स्विमिंग पूल का उनने वापस पानी निकलवाया। उसी के अंदर उनने छोटा छोटा लकड़ियां बिछाई, आग लगाई। रानियों ने उसी टैंक के अंदर जाके जौहर कर लिया था 8 रानियों ने। मानसिंह महल के अंदर जौहर हुआ है 1521 में, मगर सबसे पहले ग्वालियर किले के अंदर जौहर हुआ है 1232 में। और कौन से समय में जौहर हुआ था वो टैंक अभी आप देखने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, देखिए। तो यहाँ पे किसने जौहर किया? जी सर, ये जो टैंक देख रहे हैं आप, अच्छा, ये ग्वालियर किले का सबसे पुराना जौहर कुंड है। ये टैंक आपका 1232 के समय का है। मगर ग्वालियर किले के अंदर सर देखा जाए मुगल हिंदुस्तान में आए 1526 में, उससे पहले कैसे जौहर कर लिया था। सर ग्वालियर किले के अंदर 12वीं शताब्दी में इस किले के ऊपर आया था कुतुबुद्दीन। अच्छा। उसके शासन काल में जितनी भी राजपूत दासियां थी उन दासियों ने इस टैंक के अंदर आके जौहर किया है ग्वालियर किले के अंदर 1232 में। पानी बरसाती पानी जमा हो गया जौहर कुंड के अंदर। और इसी जौहर कुंड के सामने आप देखोगे जिसपे टिन सेट डाली गई है। वो बिल्डिंग 1857 के समय की बिल्डिंग है। अंग्रेज इस बिल्डिंग के अंदर सर गोला, बारूद, कैनल, राइफल बनाते थे। जिस समय की फैक्ट्री थी जिसमें वो लोग असला बारूद बनाते थे ग्वालियर किले के अंदर। ये ब्रिटिश टाइम की बिल्डिंग लग भी रहा है वो गेट वगैरह से। जो डिजाइन है, जो आर्किटेक्चर पूरा ब्रिटिश शैली में जाता है, ब्रिटिश आर्किटेक्चर। अब आप देखिए जौहर कुंड के सामने एक छतरी देखने बनी हुई है। वो छतरी राजा भीम सिंह राजा की छतरी थी। जे एक जाट समाज के जे राजा थे। सर ग्वालियर में एक गांव पड़ता है गौद गांव, जे गौद के जे राजा थे एक जाट समाज के। सर इस किले के ऊपर आए थे सर, ये 17th सेंचुरी में ग्वालियर फोर्ट के अंदर आए थे। मुगलों से ये फाइट करते हुए इस किले के ऊपर सर शहीद हो गए थे। इस किले में उनका स्मारक है।
अच्छा। पूरे हिंदुस्तान में जाट लोग जो रहते हैं, इस ग्वालियर किले के अंदर रामनवमी वाले दिन इस राजा को इस किले के ऊपर श्रद्धांजलि दी जाती है। ये भीम सिंह राजा का स्मारक है ग्वालियर फोर्ट के ऊपर। अभी आपने ब्रिटिश टाइम की बिल्डिंग देखी, जौहर कुंड देखा, अब आप देखने जा रहे हैं दीवाने आम, जहाँ आम लोगों को न्याय दिया जाता था ग्वालियर फोर्ट के अंदर, कोर्ट। जी जी जी। आइए अपन, अभी मैंने आपको जो 50 रूम दिखाए ना सर, हाँ जी, जो रेस्ट हाउस थे, आइए अपन अभी उन्हीं रूम के अंदर से वापस जा रहे हैं दीवाने आम की तरफ। इतना पुराना स्ट्रक्चर है और कितना संभाल के रखा हुआ है। जी 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 जी, क्योंकि ये पूरा पार्ट स्टेट के अंदर में है, पूरा देख रेख के अंदर में, इस वजह से स्टेट ने सारी चीज़ों को बड़े उससे संभाल के रखा हुआ है सर। क्योंकि बाहरी जो टूरिस्ट आता है इन सारी पुरानी स्मारक को आराम से देख सके सर। देखिए ये सारे रूम, इन सारे रूम के अंदर कहीं भी दरवाजा नहीं चलता था। इन सारे महलों में सर जी पर्दा सिस्टम चलता था, कर्टन सिस्टम। इन कमरों में राजा महाराजाओं के सारे मेहमान आके रुकते थे ग्वालियर किले के अंदर। और इन्हीं महलों में जैसे भी आपको मैंने बताया छोटे छोटे आले, इन पूरी बिल्डिंग के अंदर लाइट नहीं थी तो इनके अंदर दिए रखे जाते थे छोटे छोटे। और हर महल में आप देखोगे, देखो ऊपर वेंटिलेशन, जो इन महलों के अंदर हवा रोशनी आती थी। और बारिश के समय में इनके अंदर ग्लास लगा दिया है बारिश के समय में। और नया जो प्लास्टर आप देख रहे हैं ये पूरा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको टोटल द्वारा मेंटेन कराया है, इसको थोड़ा यहाँ सर इसको टोटल रिपेयरिंग करा दिया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अभी आइए अपन दीवाने आम की तरफ जा रहे हैं इसके बाद इसी लाइन में। तो ये सारे रूम्स होते थे। हाँ जी 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 जी, गेस्ट हाउस सर। जो छोटे छोटे रूम देख रहे हैं अपन, ये छोटे छोटे रूम सर उनके राजाओं के नहीं, उनके मेहमानों के लिए रहते थे। अच्छा। राजा महाराजाओं के लिए सर जी बड़े बड़े रूम दिए जाते हैं, जो अभी आप और आगे देखने जा रहे हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में जी, इनका जो रास्ता था, इनका जो एंट्रेंस था वो केवल आगे से रहता था महल में आने के। अच्छा। ये पूरा हिस्सा सर बंद रहता था सर। जो गवर्नमेंट ने इस रास्ते को टोटल गवर्नमेंट ने खोल दिया है, टूरिस्टों को आराम से टूरिस्ट इन रूम को विजिट कर सके सर। और जो मैंने आपको हिंदी मूवी के बारे में जो मैंने आपको बताया था, इसी रेस्ट हाउस के अंदर उस लुका छिपी पिक्चर का गाना इसी जगह में शूट किया गया था सर, इसी जगह के अंदर। अच्छा। अभी आइए अपन दीवाने आम की तरफ आ गए इसके बाद। अब आप जहां खड़े हैं ये उस समय का दीवाने आम था। मान सिंह के जो ग्रैंडफादर थे कीर्ति सिंह राजा, इसी जगह पे वो राजा बैठा करते थे। अच्छा। नीचे न्याय मांगने वाले न्याय मांगते थे। जिस टाइम न्याय दिया जाता था रानियां कहाँ बैठती थी। अब आप देखिए सामने कीर्ति सिंह महल की तरफ जो 3 बालकनी देख रहे हैं जो लाइन से हुई है सर, उन 3 बालकनियों में रानियां महारानियां बैठ के न्याय को देखती थी। वो तीनों बालकनी सर रानियों के लिए दी गई है। जिस समय का दीवाने आम था, जहाँ आम लोगों को न्याय दिया जाता था। अब आप मान सिंह महल के बाहर 2 बड़ी बड़ी कैनल देख के आए ना, तोप। उन तोपों को कहाँ रखा जाता था सर, देखो उस फैक्ट्री के पीछे जो पैरापेट देखा, जो ढलान वाला जो एरिया है, वो तोपें उन जगहों पे रखी जाती थी। उस जगह से पुराने समय में सर फायरिंग की जाती थी। वो जगह सर तोप रखने के लिए बनाया गया ग्वालियर फोर्ट के अंदर भी है। जी जी जी, वो उस समय का वो स्पॉट कहलाया जाता था। अच्छा। पूरा पूरा जो फोर्ट आपका 3 किलोमीटर में है, इस 3 किलोमीटर में ऐसे करीब पैरापेटों पे 80 तोपें रखी जाती थी ग्वालियर किले के अंदर। अच्छा। और हर पैरापेट पे 2-2 तोपें फायरिंग करने के लिए रखी जाती थी ग्वालियर फोर्ट के अंदर। और किले की जो तोपें, इन तोपें आपको संग्रहालय और म्यूजियम के अंदर तोपें आपको देखने को मिलेंगी। ग्वालियर फोर्ट के अंदर केवल 2-4 तोपें रखी गई हैं जो टूरिस्टों को आराम से उन तोप को टूरिस्ट विजिट कर सके सर। अब आइए वापस अपन उसी बिल्डिंग पे जा रहे हैं, कीर्ति सिंह महल पे वापसी आ रहे हैं अपन इसके बाद। जहाँ से आपने स्टार्टिंग की थी वापस उसी बिल्डिंग पे वापस जा रहे हैं सर इसके बाद, क्योंकि इधर का पूरा पार्ट अपन ने टोटल पूरा विजिट कर लिया है सर। वापस अपन उसी पार्ट में जा रहे हैं। इतना संभाल के रखा है फिर भी लोग लिख जाते हैं दीवारों पर सर। इस किले के अंदर अब तो क्या है, टोटल सिक्योरिटी लगा दी गई है। अब तो क्या है, इन महलों की हम लोग सिक्योरिटी वाले बड़े उससे संभाल रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं सर। मगर जी कैमरे लग चुके हैं, मगर उससे पहले सिक्योरिटी नहीं थी, कैमरे नहीं थे। इधर क्या सर, जो हरकत करने वाले आते थे नाम वगैरह लिख जाया करते थे। अब क्या जी जी, अब क्या है, जब से सिक्योरिटी लगा दी गई है, जब से कैमरे लगा दी गए हैं, अब से टोटल सख्ती बढ़ गई है। इस वजह से जो भी हरकत करता है उसको तुरंत बाउंड्री से बाहर निकाल दिया जाता है, मॉन्यूमेंट से बाहर।
और जैसे मानसिंह महल के बाहर और अंदर आपने जो टाइल्स देखा ना, मीनाकारी, इस मुगल वाले पार्ट में देखो सर, देखो ऊपर देखो, ये मुगलों के समय की पेंटिंग हुई है जी, मुगल काल की पेंटिंग हुई है, मुगल पीरियड की। और इसी गेट के बाहर और कुछ मुगल टाइम का और डिजाइन देखोगे आप, मुगल आर्किटेक्चर जी। नीचे नीचे देख लेंगे। सामने वाला जो रूम है ये अंग्रेजों के समय का, जो समय का स्टोर रहता था, जिनके अंदर असला बारूद रखा जाता था। मगर अभी स्टेट गवर्नमेंट ने इस रूम के अंदर टूरिस्टों के लिए वॉशरूम बना दिया है, जहाँ टूरिस्ट परेशान नहीं हो सके फोर्ट के अंदर। मतलब यहाँ मुगल का भी स्ट्रक्चर है, ब्रिटिश का भी है, हिंदू। ये जो जगह है ये पूरा शैली जाती है, मुगल डिजाइन जाता है, मुगल आर्किटेक्चर, डायमंड वाले जी, डायमंड पहचान। मगर सर इस गेट के अंदर, इसके अंदर भी हिंदू शैली मिक्स किया गया है। अच्छा। आप झांसी फोर्ट आप घूमने जाओगे ना, झांसी फोर्ट का जो गेट है, उन गेटों पे जो आले जो बनाए गए वो सेम आले उस मुगल वाले गेट पे भी निकाल दिए गए। अच्छा। इसमें मुगल आर्किटेक्चर, हिंदू और मराठा शैली, इसमें तीनों शैली इस गेट पे मिक्स की गए सर। और देखो सर, और छज्जे के नीचे आप देखोगे वो पेंटिंग, वो जी वो मुगलों के समय की पेंटिंग दी हुई है सर, मुगल आर्किटेक्चर। अब आप, मैंने आपको जो दीवाने आम दिखाया, ये गेट जाता है हिंदू शैली में। इसकी क्या पहचान है? हिंदू धर्म में लोग मंदिर बनाते हैं, तो मंदिर के ऊपर लोग छोटे छोटे तो कलश रखते हैं। उस गेट के ऊपर आप देखो छोटे छोटे तो कलश रखे गए हैं। हाँ। उसका जो डिजाइन है वो पूरा डिजाइन राजपूताना डिजाइन जाता है। वो हिंदू समय का गेट है, टोटल हिंदू आर्किटेक्चर, जैसे मंदिर के ऊपर। जी 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 जी, वो हिंदू समय का दिया है और जी मुगलों के समय का दिया है सर, मुगल आर्किटेक्चर फोर्ट के ऊपर। अब आइए वापस अपन उसी बिल्डिंग पे जा रहे हैं, कीर्ति सिंह महल पे वापसी जा रहे हैं आप। और सर इस महल का जो मैंने आपको अंडरग्राउंड दिखाया ना, राजा का हिमाम खाना, राजा का वॉशरूम देखा, मगर इस महल में जाने के 3 रास्ते थे। और फर्स्ट वाले रास्ते से मैं आपको पैलेस के अंदर लेके गया सर। एक रास्ता ये जाता है, ये रास्ता महल के अंडरग्राउंड में जाके खुलता है सर, जहाँ राजा का हिमाम खाना और राजा का वॉशरूम के लिए रास्ता जाता था डायरेक्ट। अच्छा। और सामने वाला जो रूम देख रहे हैं, इस कमरे में 600 साल पहले सामने वाले रूम के अंदर राजाओं को सजा दी जाती थी। जैसे एक राजा ने दूसरे राजा को कैद कर लिया है, कैद करने के बाद अंदर जो बड़े बड़े जो प्लट दिख रहे हैं अपन, हाँ जी, इन प्लट पर क्या करते थे सर? इन प्लट पर पुराने समय में दोनों हाथ बांध दिए जाते थे। हाथ बांधने के बाद फिर इस अंदर वाले पार्ट में हैंडरों से उनकी सजा दी जाती थी, उनको उनकी मराई दी जाती थी इस रूम के अंदर। अच्छा। ये कमरा उनका सजा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मगर अभी इसके अंदर हम लोग टूरिस्टों को आराम से कोई नहीं। अभी इसके अंदर टूरिस्टों को हम लोग अलाउड नहीं करते सर, क्योंकि आने वाले समय ये अंडरग्राउंड टूरिस्टों के लिए खुल दिया जाएगा सर। अच्छा। गवर्नमेंट के द्वारा ये नीचे और है अभी इसमें सर और अंडरग्राउंड दिया हुआ है। अच्छा, फ्लोर है। मगर स्टेट गवर्नमेंट अभी इसका टोटल पूरा रिपेयरिंग कराने के चक्कर में सर। अच्छा। जो आने वाले समय पूरा अंडरग्राउंड टूरिस्टों को देखने को मिलेगा सर। अच्छा। महल का जो तहखाना जो दिया हुआ है सर। मगर इस ग्वालियर किले के अंदर सबसे ज़्यादा जो, इस किले में सबसे ज़्यादा जो अंडरग्राउंड बनाए गए हैं, हाँ जी, इन्हीं 7 पैलेस के अंदर सबसे ज़्यादा तक टोटल जो आपका 4 मंजिल का था। और नीचे कितने हैं? नीचे इसके नीचे दिया हुआ है 2 मंजिल। अच्छा। 2 मंजिल और है, 2 मंजिल ऊपर और 2 मंजिल नीचे, ऐसे तो पूरा महल। टूरिस्ट के लिए अभी कितने? अभी टूरिस्टों केवल 2 मंजिल खोला गया है सर बस। अच्छा। नीचे वाला पार्ट और महल का ऊपरी वाला पार्ट केवल बस। आने वाले टाइम में और खुलेगा? आने वाले समय में दोनों मंजिल अंडरग्राउंड टूरिस्टों के लिए और खुल दिए जाएंगे सर। अच्छा। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अंडरग्राउंड का टोटल मेंटेनेंस कराने के चक्कर में सर। अच्छा। टोटल लाइट वगैरह लगाने की व्यवस्था की जा रही है। हाँ, और साफ सफाई भी चालू हो गई सर इन महलों के अंदर। बहुत अच्छा। देखिए जिस पार्ट से अभी आपने स्टार्टिंग की थी, वापस अपन उसी कीर्ति सिंह महल पे अभी आप वापस आ गए सर। हाँ। जो सबसे इस महल का ये पुराना बोर्ड दिया हुआ है, मानसिंह के ग्रैंडफादर का महल, जो पूरा महल 600 साल पुराना दिया हुआ है। तो दोस्तों हमने पूरा महल घूम लिया है और भाई मतलब बहुत चीज़ें जानने को मिली और धन्यवाद आपका, इतना अच्छा आपने बताया, सब इतिहास बताया इस महल का। ज़्यादातर लोगों को ग्वालियर फोर्ट जो मेन है मानसिंह पैलेस है उसके बारे में ज़्यादा पता है, यहाँ का थोड़ा मतलब कम है। इधर टूरिस्ट आता है इसे देखने के लिए, मगर मानसिंह महल देखने के बाद टूरिस्ट का इस वाले पार्ट पे विजिट करने आ जाता है सर। इधर क्या है, टूरिस्ट केवल करण महल, विक्रम महल देख के ये बिल्डिंग देखने
पफ सी हो जाता है इससे। बाकी जो आपने अंदर तक अच्छे से जोर वगैरह दिखाई वो सब वो अलग चीज़ है। सोशल मीडिया पे भी इतना नहीं है और ग्वालियर फोर्ट का ही है मेनली, यहाँ का बहुत कम है। तो अब हो सकता है इस वीडियो के द्वारा यहाँ के बारे में लोगों को पता चले। तो यहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है ना जी, उसका क्या था, ग्वालियर किले के ऊपर 17वीं सेंचुरी में इस किले के ऊपर जहांगीर के शासनकाल में 52 राजाओं को इस किले के ऊपर कैद करके रखा था। 52 जो राजा थे वो राजपूत राजा थे, जो ग्वालियर के आसपास जिलों के राजा थे। जो राजा टैक्स नहीं देता था, जहांगीर उनको कैद करता था। उन राजाओं में से एक गुरु सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद सिंह, जहांगीर ने उनको अमृतसर से धोखे से बुलाया और इस ग्वालियर किले में लाके उनको नजर कैद कर दिया गया। 52 राजाओं को तो क्या है, हथकड़ी जंजीरों द्वारा बांध के रखा जाता था, मगर सिखों के जो गुरु थे उनको बांध के नहीं रखा जाता था, उनको केवल नजर कैद। उनको परमिशन थी पूरे किले में घूमने के लिए। अभी जैसे आपको मैं अंदर जहांगीर महल दिखा के लाया, जहांगीर उसी बिल्डिंग के अंदर जहांगीर आराम कर रहा होता है। गुरु के 2 संत होते हैं, वो दोनों संत जहांगीर के सपने में आते हैं और उनकी छाती पे जाके बोलते हैं, हमारे जो गुरु हैं उनको रिहा कर दिया जाए। अगर आप उनको रिहा नहीं करोगे हम आपको डेली आके परेशान करा करेंगे। जहांगीर की जो बेगम थी नूरजहां, उनके कहने से सिखों के गुरु ग्वालियर किले के ऊपर से सिखों के गुरु को रिहा करा जाना था, मगर सिखों के जो गुरु थे वो बोलते हैं इस किले के ऊपर से मैं अकेला नहीं जाऊंगा जब तक आप इन राजपूत राजाओं को ग्वालियर किले के ऊपर से रिहा नहीं करोगे, उसके बाद में इस किले के ऊपर से रिहा होगा। जहांगीर बोलता है गुरु आपके इस दामन को जितने पकड़ कर निकल जाए उतनों को मैं रिहा करूँगा, मगर जो राजपूत राजा होते हैं, राजपूत राजा कभी लेडीज का दामन नहीं पकड़ते। गुरु साहब ने क्या किया, गुरु साहब जो कुर्ता पहने थे उसी कुर्ते को उतार कर उसी कुर्ते में से एक 52 कलियों का चोला बनवाया जाता है। उस 52 कलियों को चोले को पकड़ कर एक राजा 52 राजा इस ग्वालियर किले के ऊपर से बच के निकलते हैं। जिस पीरियड में उनको नजर कैद करके रखा था उसी पीरियड में गुरु साहब ने ग्वालियर फोर्ट के ऊपर तपस्या की। 2 साल और 3 महीने ग्वालियर फोर्ट के अंदर तपस्या की थी। उन्हीं की यादगार में ग्वालियर फोर्ट के अंदर गुरुद्वारा बनाया गया, जिस गुरुद्वारे का नाम रखा गया है दाता बंदी छोड़। ग्वालियर फोर्ट के अंदर दाता गुरु साहब थे और बंदी 52 लगा, जो ग्वालियर किले के अंदर गुरु साहब उनको रिहा करके गए थे। ये गुरु साहब की जानकारी जो मैंने भी आपको ग्वालियर फोर्ट के अंदर मैंने अभी आपको बताया। इस पार्ट में अभी अपन खड़े हैं, इस जगह को ग्वालियर फोर्ट के ऊपर इसको 600 साल पहले इसको बारादरी बोली जाती थी, जो मान सिंह के ग्रैंडफादर का पैलेस था बारादरी। मगर 17वीं सेंचुरी में जब इस किले के ऊपर जहांगीर आ गया, जहांगीर के शासनकाल में इसी बारादरी को जेल कन्वर्ट कर दिया था। ग्वालियर फोर्ट के अंदर 52 राजाओं को एक जेल के अंदर कैद करके रखा जाता था ग्वालियर फोर्ट के अंदर। ये उस समय की जेल कहलाई जाती थी, जहांगीर की समय की जेल थी। मगर 52 राजाओं को इसी जेल के अंदर और सिखों के जो राजा थे गुरु हरगोबिंद सिंह, इस ग्वालियर किले के अंदर केवल उनको नजर कैद कर रखा था। जो उस समय की जेल थी ग्वालियर किले के अंदर, मुगलों के समय की जेल थी। इसको अब मध्य प्रदेश तो ये सारा एरिया जितना है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, पुरातत्व विभाग मध्य प्रदेश। जी मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है। बहुत अच्छे से संभाल के रखना है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इस पूरी बिल्डिंग की देख रेख बढ़िया तरीके से करता है और आने वाले समय में इस महल का केमिकल के द्वारा गवर्नमेंट सफाई भी कर दी जाती है सर। अच्छा, जहाँ जैसा काला पंच आ जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कंजर्वेशन द्वारा सफाई भी कर दी जाती है। कंजर्वेशन रिस्टोरेशन जितना भी प्रोसेस होता होगा। जी कंजर्वेशन। अब तो सिक्योरिटी वगैरह भी बढ़ा दी है। जी ग्वालियर फोर्ट के ऊपर बहुत अच्छा। दोस्तों आज की पूरी वीडियो ग्वालियर फोर्ट के ऊपर थी। हमने मेन ग्वालियर फोर्ट नहीं देखा, हमने जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एरिया आता है जो बहुत लोगों को नहीं पता है उसके बारे में आज उसकी जानकारी दी है हम लोगों ने। तो आइए यहाँ पे घूमिए और जितना भी ये गंदगी वगैरह होता है मॉन्यूमेंट्स में, जो इंडिया में मॉन्यूमेंट्स हैं मत फैलाइए गंदगी वगैरह, कि स्टेट गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा रखी है, सब कर रखा है, तो उसके लिए और मुश्किलें मत बढ़ाइए। और ये हमारे देश की धरोहर है तो इसे थोड़ा बचा के रखिए, हमारे देश का इतिहास है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी इसके बाद और वीडियोज आएगी ग्वालियर, खुशी महल और जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं MP में उसकी भी वीडियोज आएगी। तो उसके लिए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये था ग्वालियर फोर्ट का रोमांच भरा सफ़र। तो ग्वालियर फोर्ट से बाहर निकलते ही जस्ट गेट पर आपको एक हैंडीक्राफ्ट की दुकान मिलेगी,
तो मुझे वो हैंडीक्राफ्ट की दुकान बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा उस पर भी एक वीडियो बनाती है। तो देखिए आप उस हैंडीक्राफ्ट की शॉप पे क्या क्या मिलता है। दुकान का बताओ। हम बुंदेली हैंडीक्राफ्ट शॉप है, हैंडमेड चीज़ें रहती हैं। बुंदेली हैंडीक्राफ्ट होता है, ये हाथों से निर्मित चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे जो दोरा पत्थर होता है, दोरा स्टोन, उसमें लैंप वगैरह बनाए जाते हैं। टी कोस्टर वगैरह हैं, ये हमारे ब्रास में चीज़ें आ जाती हैं, ब्रास में मूर्तियाँ वगैरह हैं। ये साड़ी आ जाती है, ये सब हैंडमेड है। हैंडमेड करते हैं। ये हमारे ब्लॉक प्रिंट सेट रहते हैं, सूट मटेरियल, मेरी साड़ीज वगैरह रहती हैं, कई चीज़ें हैं, तो पत्तास वगैरह रहते हैं। सब मतलब हैंडीक्राफ्ट का सामान मिलता है, हैंडमेड चीज़ें। हैंडमेड। तो ये शॉप आपकी यहीं पे है जी फोर्ट के अंदर ही? हाँ, ये गेट हमारी के ग्वालियर फोर्ट के सामने है। सामने, मतलब एंट्री करते ही गेट के पास। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। इसके बाद मध्य प्रदेश में स्थित जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, ओरछा, गुजरी महल, ग्वालियर में गुजरी महल है, इन सब पे जाके हम वीडियो बनाएंगे जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है। दिखाएंगे हम उनका क्या इतिहास है। जैसे ग्वालियर फोर्ट के छुपे हुए इतिहास को हमने आप तक पहुंचाया। तो इस चैनल पे बने रहिएगा, और इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देश के इतिहास को लेके और इन मॉन्यूमेंट्स के इतिहास को लेके आपकी क्या राय है वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। चलिए मैं प्रियांश त्यागी आप सभी से अलविदा लेता हूँ।